अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में से काफ़ी चांस होता है इन रिएक्शंस के आने का। तो सबसे पहले तो इनके जो वर्ड्स हैं इनको देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन की जगह आप अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ये मीथेन दिया हुआ है और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। तो मीथेन का जो हाइड्रोजन है वो एक क्लोरीन से रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, रिप्लेस हो रहा है यानी किसी भी मॉलिक्यूल में एटम या ग्रुप ऑफ एटम का किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस हो जाना, इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे मीथेन है, मीथेन का एक हाइड्रोजन इस एक यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह एक क्लोरीन इन हो जाएगा और हमारे पास मिथाइल क्लोराइड और HCl बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन का मतलब है। इसके बाद रेडिकल क्या चीज़ होती है? तो हर वो स्पेशीज जो अनपेयर्ड होते हैं यानी ऐसे अनपेयर्ड कोई भी स्पेशीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको हम कहते हैं रेडिकल, और इसके ऊपर कोई नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, बेसिकली एटम या मॉलिक्यूल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं रेडिकल्स। तो जैसे एग्जांपल है, ये देखें क्लोरीन है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कोई ऐसा दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसका पेड बना है, तो ये भी अनपेयर्ड स्पेशी बन गई, ये फ्री रेडिकल है। इसी तरह हाइड्रोजन, ये एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड है, इसी तरह CH3 मिथाइल अनपेयर्ड है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं रेडिकल। तो ये तो इनके डिफरेंट कंसेप्ट थे। अब मैकेनिज्म क्या होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का? जो मैकेनिज्म है आमतौर पे जो मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन लिखा है ये किस तरीके से हुआ, किस मैकेनिज्म के थ्रू हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में इनिशिएट हो रहा है, इनिशिएशन होती है। और क्या इसका मतलब क्या होता है कि शुरुआत होती है। अब जो अल्केन होते हैं वो नॉर्मली होते हैं अनरिएक्टिव, तो इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, जो हेलोजेंस मॉलिक्यूल होता है H2 जो होता है, इसको हम पहले फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करने के बाद ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, क्योंकि देखिए एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और इस हालत में ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, अपने लिए एक पेड़ ढूंढने की कोशिश करता है। तो फिर ये अब जब अल्केन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये थोड़ा सा आसानी से करेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि जो हेलोजेंस होगा, अब हेलोजेंस में कौन कौन से मेंबर आ जाते हैं? तो इसमें F2 आएगा, Cl2 आएगा, Br2 आएगा और I2 आएगा। लेकिन जब भी हम हेलोजेंस के साथ किसी भी चीज़ का रिएक्शन करवाते हैं तो या Cl2 लेते हैं या Br2। उसकी रीज़न ये है कि F2 बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी जो हीट है वो आपसे कंट्रोल नहीं होती, रिएक्शन बहुत तेज़ प्रोसीड करता है। और I2 जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन करता है, तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, इसलिए हम F2 और I2 नहीं लेते। आइडियल हमारे पास जो हेलोजेंस होते हैं वो Cl2 या Br2, इन दोनों में से हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे Cl2 लिया हुआ है, देखें 2 4 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड में इन्वॉल्व है, 2 4 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेड हुआ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको इस तरह से ब्रेक करना है, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये काम करेगा या तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या फिर हीट, इन दोनों में से या तो इसको हीट अप कर लें या इसके ऊपर आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन थ्रो करें, तो उसकी वजह से ये बॉन्ड टूटेगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे देखें एक बॉन्ड का मतलब ये होगा, सिंगल बॉन्ड का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से शेयर हुआ था और एक इसका, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। तो लूज एंड गेन का नहीं होगा, ये अपना ले लेगा ये अपना ले लेगा और यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है वो टूट गया, ठीक है, टूट गया अपने एटम में और उसके नतीजे में फ्री रेडिकल बना। तो होमो का मतलब होता है सेम टाइप के जो एटम से मॉलिक्यूल बना होते हैं, जैसे CHCl, BBr, HFF हो गया, ठीक है, इनको हम कहते हैं होमो। तो क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, ब्रेकिंग, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये आमतौर पे पूछते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज क्यों नहीं आया? तो प्लस माइनस चार्ज इसलिए नहीं आया क्योंकि जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो उसमें होता ये है कि जब बॉन्ड टूटता है तो ये अपना इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हैं और इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जबकि एक एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने यहाँ पे शेयर कर लिया है। जैसे मैं इसको यहाँ यूँ लिख लेता हूँ, जब भी क्लीवेज होगी, टूटेगी, ठीक है, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास चला जाएगा और जिसका इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चला जाएगा। मतलब ये है कि इसके इलेक्ट्रॉन का लूज एंड गेन नहीं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज एंड गेन नहीं था, जो इनके पास थे वो ही रहे हैं। तो इसकी वजह से ये रेडिकल बनते इन पे आयंस नहीं आते हैं। तो इसको हम होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। एक
सेम टाइप के एटम मिलकर जब मॉलिक्यूल बनाए उसको जब तोड़ते हैं तो उसको होमोलैटिक क्लीवेज कहते हैं, उसके नतीजे में फ्री रेडिकल बनते हैं। अब एक होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, क्लीवेज की जगह आप ब्रेकिंग बॉन्ड भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अब है HCl, ठीक है। अब जब ये टूटेगा तो ज़ाहिर बात है इसकी इलेक्ट्रॉनिटी इससे ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से और एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, होगा ये कि इस तरह से हो, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये ले लेगा हाई इलेक्ट्रॉनिटी की वजह से। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये अपना तो लेगा ही लेगा, इस वाला भी खींच लेगा, ठीक है। इसकी वजह से इसने लूज़ किया और इसने गेन किया, इस पे प्लस चार्ज है, इसमें माइनस। क्यों ना ये कि जब भी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है तो आइंस बनते हैं, और जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो फिर फ्री रेडिकल बनते हैं। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है कि जब एक मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से बना होता है, जब वो टूटता है तो उसमें ये होता है कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, जिसकी कम होती है वो लूज़ कर जाता है और इससे आयन डेवलप हो जाते हैं। तो स्टेप 1 में यहाँ पे इसको अब इस ब्रेकिंग को हम नाम दे देते हैं होमोलैटिक क्लीवेज। अब ये स्टेप 1 हो चुका है, फ्री रेडिकल हमारे पास बन चुके हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, प्रोपोगेशन होगा, यानी रिएक्शन आगे चलेगा। हमारे पास होगा ये कि देखें हमने अल्केन का रिएक्शन करना है हेलोजेंस के साथ और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो देखें मैंने यहाँ पे जो पहला अल्केन यूज़ किया हुआ है सबसे सिंपलेस्ट मीथेन, तो मीथेन का मैं इन दोनों में से एक फ्री रेडिकल यूज़ कर लूँगा। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट यानी खींच लेगा, निकाल लेगा। तो अब जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा HCl, और जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा CH3 और ये मिथाइल फ्री रेडिकल हमारे पास बन गया, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप हो गया। स्टेप 2 में ये पहला पार्ट हो गया कि यहाँ से एक फ्री रेडिकल जो भी अल्केन आपने यूज़ किया मीथेन ईथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट खींच लेगा और HCl बना देगा। अगर Br है तो HBr बना देगा और साथ आपके पास एक और फ्री रेडिकल बन जाएगा। अगर मीथेन यूज़ किया मिथाइल बनेगा, इथेन यूज़ किया इथाइल बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2 के दूसरे पार्ट में ये होगा कि ये जो आपके पास CH3 फ्री रेडिकल है, ये यहाँ से जो आपने क्लोरीन यूज़ किया हुआ है इसमें से एक क्लोरीन को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा और CH3Cl बनेगा। और अब ये जो है ना ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से आया, तो आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास 1 ग्राम Cl2 है तो उसमें जो है Cl2 हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में होंगे। इसी तरह मीथेन भी हमारे पास हज़ारों लाखों की तादाद में होते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 बिल्कुल सिंपल है कि मीथेन ने यहाँ से एक फ्री रेडिकल ने मीथेन में से H को खींच लिया और HCl बन गया, और यहाँ से आपका CH3 एक रेडिकल बन गया। ये CH3 यहाँ से एक जो आपका मिक्सचर होगा उसमें से Cl जो हमने Cl2 लिया बहुत सारी क्वांटिटी में होंगे, उनमें से एक Cl को अपनी तरफ खींच लेगा और एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये हमारे पास है प्रोपोगेशन। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये दोबारा से एक मीथेन में से H को खींच लेगा तो HCl बनेगा और एक मिथाइल फ्री रेडिकल दोबारा बनेगा। फिर ये दोबारा क्या करेगा, फिर दोबारा ये Cl2 के साथ रिएक्शन करके Cl2 में से एक Cl खींच लेगा और Cl, यानी कि इस तरह से एक रिएक्शन चेन रिएक्शन बन जाएगा और ये होता जाएगा। अब स्टेप 3 में टर्मिनेशन का मतलब है कि हमारे जितने भी रेडिकल, आप देखें इस मिक्सचर में काफ़ी सारे आपके पास जो फ्री रेडिकल्स हैं जैसे CH3 और Cl फ्री रेडिकल, आपके पास इस मिक्सचर में बहुत सारे CH3 और Cl रेडिकल अवेलेबल होंगे। अब क्या होगा कि ये रेडिकल आपस में रिएक्शन करेंगे। अब कितने तरीक़ों से रिएक्शन करते हैं, तो ये 3 तरीक़ों से पॉसिबिलिटी है कि आपस में रिएक्शन करेंगे। पहला देखें, हो सकता है कि CH3 मिक्सचर में ये CH3 काफ़ी यहाँ पे बहुत सारे CH3 रेडिकल आपके पास बन चुके होंगे, तो CH3 के साथ रिएक्शन करेगा और ये अल्केन बना देगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल बनेगा, जो मतलब रेडिकल ख़त्म होगा और मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह Cl रेडिकल आपस में रिएक्शन करके Cl2 बना देगा। तीसरा ये हो सकता है कि CH3 Cl रेडिकल के साथ रिएक्शन कर ले तो CH3। तो इसमें आपके जितने भी फ्री रेडिकल होंगे वो टर्मिनेशन स्टेप में सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी पॉसिबिलिटीज़ इन रिएक्शन की हो सकती है कि जो रेडिकल यहाँ पे जितने भी बने थे, 2 तरह के रेडिकल बने थे, एक मिथाइल रेडिकल और एक Cl रेडिकल, तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे। अब कितने तरीक़ों से करेंगे, 3 तरीक़ों से। CH3 के साथ कर सकता है, Cl के साथ कर सकता है, ये CH3Cl, तो ये प्रोडक्ट बनने का चांस है। तो जब ये रेडिकल आपस में रिएक्शन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है टर्मिनेशन स्टेप, यानी यहाँ सारे रेडिकल ख़त्म हो गए और आपका रिएक्शन एक तरीके से ख़त्म हो गया। तो ये था हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।